आपने 360 डिग्री का डाइवर्ट मारा तो पहली चीज़ क्या थी? 360 डिग्री का डाइवर्ट मारा तो पहली चीज़ क्या थी? अच्छा, और क्या पूछा लोगों ने मेरी लाइफ के हवाले से? और पास्ट के बारे में पूछा है कि सबसे खौफनाक चीज़ क्या थी? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या था? हाँ, मतलब खौफनाक चीज़ आपकी पास्ट में क्या थी जिससे पाला पड़ा हो? चले, और क्या सवाल है? मतलब आपकी लाइफ का यू टर्न, आपका डिप्रेशन या एग्जाइटी कभी हुई, इस तरह के सवाल है। मेरी एक क्लिप में से किसी ने एक छोटा सा क्लिप निकाला कि मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। हालांकि मेरा क्लिप था लम्हे तो वो होते, उसके बीच में मैंने फ्लो ऑफ द उसके अंदर ना सिर्फ एक जुमला कहा था कि डिप्रेशन जो है मोमिन को कैसे हो सकता। तो जब उसके खिलाफ कुछ बातें आई ना, ये डॉक्टर्स और मेडिकल डॉक्टर्स साइड के साइकोलॉजिस्ट को, तो एक मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें मेरे बारे में बड़ी सख्त अल्फाज बोले किसी ने, इसको क्या पता डिप्रेशन क्या। बड़ी ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी मेरे पास। मैं अगर अपनी ज़िंदगी सुना दूं ना कौम को तो पूरी रात बैठ के खून के आंसू रोएंगे लोग, मैं कहाँ से आया हुआ और किस हद तक गया हुआ था। बहरहाल हम तो पॉजिटिव तनकीद को इनवाइट करते हैं कि चलो यार, मैं घर मेरे अगर कोई तनकीद भी कर रहा है तो मेरा सगा ही है ना, मेरे अपने ही लोग हैं, मेरी तनकीद भी करेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं। बहरहाल अभी वक्त नहीं है और अभी मूड भी नहीं है बताने का, वक्त पे बताएंगे ज़िंदगी में क्या होता है। ये सवाल अच्छा था वैसे जिसने किया कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते थे। व्हाट एल्स? खत्म करें जी, जाने का वक्त हो गया मेरे ख्याल से। ये है लोग, अल्लाह ताला। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन है? क्या कह रहे हैं? फास्ट हुआ हुआ है ना जी, वो ऊपर आप जा इस रहे पे हैं। देखते रहो ना। इसमें मुझे काफ़ी मैसेजेस जो है वो मिस हो रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, एक तो हमारी बेगम का ये फर्स्ट लाइव है तो आई थिंक शी इज़ परफॉर्म्ड रियली वेल एंड हुज़ैफ़ा माशाल्लाह, ये तो काम हमेशा हुज़ैफ़ा करता था। सेकेंडली उसका हाथ थक गया है, कल उसने बेचारी ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है इतनी देर से। अल्लाह ताला जो है अजर दे आपको, लोग आपको दुआएं दे, मेरी बेगम के लिए दुआ करिएगा जी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में हाउ टू डील विद? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कैसे डील करें? वेल, वहम इंसान को जो है ना, वहम हो जाए, वहम ये होता है कि इंसान ना दो चीज़ों की या दो सिचुएशंस या दो पोजीशंस के बीच में ना फ़र्क नहीं कर सकता। हमारे दीन में कहते हैं कि हक और बातिल के बीच में जब आप तफरीक नहीं कर पाते ना, तो पहले आपको शक से पहले की स्टेज वहम होती है। अरबी के क्या था वो जो फारिक होता है ना, जो हक, देखें हक के एट्रीब्यूट्स होते हैं और बातिल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। हक और बातिल के बीच में, मैं दीनी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अपनी जगह भी अप्लाई करते हैं, जो हक के एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो सिफात होती है और जो बातिल की सिफात होती है ना, इसमें जब फ़र्क नहीं कर पाता ना इंसान, तो उसके आगे उसको वहम होना शुरू होता है कि शायद हक ये है और बातिल ये है। पोजीशंस का माइंड के अंदर गिचमिच हो जाना, इसे वहम कहते हैं, वहम। और ये बहुत ज़्यादा पक्का हो जाए तो ये शक बन जाता है। तो वहम छोटा है, शक बड़ा है। और शक जो है जब इंसान का परमानेंट स्टेज में चला जाए ना, वो लेयर्स के नीचे तक फितरत में आ जाए, तो वो फिर उसे हर वक्त शक रहता है, उसे फ़र्क करना नहीं आ रहा होता कि क्या ये है या ये है। जब शक उसकी आदत में किसी जगह आ जाए ना, तो वो आदत को उसको बॉदर करता रहता है कि वो बार बार करता रहे, क्योंकि उसको एक स्टेट की सेटिस्फैक्शन नसीब ही नहीं होती कभी। बार बार वापस जा रहा होता है उस स्टेट पे जहाँ पर वो अनडेल्ट और अनअटेंडेड होती है वो हालत। इसको बार बार लग रहा होता है कि मुझे अटेंड करना है इसको। इससे निकलने का तरीक़ेकार ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से, अब ये साइकोलॉजी के अंदर, जब नफ्सियात के अंदर रूहानी लिहाज से इंसान की नफ्सियात जब यकीनी कैफियतों से नहीं गुजरी होती है ना, और एक एज गुजर जाती है। मैं अगर कौम के, मुल्क के और कौम के लोगों का एजुकेशन सिस्टम जब बनाऊँ ना एज एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं तो ये किताबों से हट के ना उनकी माइंड, ये दिमाग सॉलिड रखे आदमी बच्चों को।
कि उसे बाकी इल्म शिल्म तो पढ़ता ही रहता ना आदमी के, दिमाग ही सेट ना हो तो उस इल्म वाले ने करना क्या आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग को सेट रखना कि भाई उसने उसकी सर्टेनिटी जो होती है ना, इट्स ओके डोंट वरी अबाउट इट, सर्टेनिटी की जो स्टेज है ना, स्टेज नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए किसी भी लिहाज से, अल्लाह के बारे में, लोगों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, माजी के बारे में, दोस्तों के बारे में, ये सर्टेनिटी नहीं हिलनी चाहिए। तो कम से कम 10, 12, 13 साल की उम्र तक। अभी मैं आज एक बच्चे को देख रहा था, एक जगह पे हमने स्टॉप किया, बड़ा क्लियर लग रहा था, वो मुझे ऐसे फड्डे कर रहा था, वो वहाँ पर लड़ाइयाँ क्लियर लग रहा था। मैं लग रहा था क्या सॉलिड इसको यार बनाया है माशाल्लाह से, वो डर ही नहीं है उसके अंदर, जहाँ होना चाहिए था वहाँ भी नहीं है। तो जब सर्टेनिटी की स्टेजेस से लोग गुजर जाते हैं ना, तो इंसान की जो जिंदगी मेरी अपनी बड़ी थी, मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव तो नहीं था, मगर मैं उस स्टेज में था जब शक बहुत था मुझे हर जगह, मैं हर मोमेंट हिल जाता था मैं। मेरा वो असलुहा साबितुन, वो जो कुरान में आता है ना कि मोमिन की बेस जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, वफर हाफिज समा, और उस बेस की बेसिस के ऊपर जो उसका पूरा दरख्त की जो शाखें होती है ना वो आसमानों तक चली जाती है। तो ये बेस जब इंसान की पक्की नहीं होती ना तो वो दरख्त ढीला हो जाता है आगे से। तो साइकोलॉजी अब किस लेवल तक, अब उसका बड़ा आउटबर्स्ट आता है कि वो एक जगह पर ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाता है, मतलब कंपल्शन फील कर रहा होता है उस काम को बार बार करने की, उस चीज़ को बार बार सोचने की। लेकिन पहले बड़ा बर्बाद हुआ वो होता है तो वो चीज़ बनती है। तो ही हैज टू गो बैक, वापस जाके उसे छोटी छोटी जगहों पे ना यकीन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी देखें गाड़ी चल रही है, मैंने लाहौर टू कराची और इस्लामाबाद टू कराची एक नहीं 10 बार किया। हर बारी में मुझे एक शक जरूर आता है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, कुछ को फ्लाइंग फोबिया होता है। मैं हर बार जहाज़ में बैठता हूँ ना, चाहे एक दौर था जहाज़ में सफ़र करना आसान था, एक दौर था मैं जहाज़ के इतना एक्सीडेंट देख लिया वो शक बैठ गया अंदर कि भाई मेरे वाले में ना हो जाएगी। तो वो करते कराते हर बारी के अंदर जो मुझे अपनी नफ्सियात से लड़ना पड़ता है ना, तो वो एक टाइम पर ना सर्टेन हो जाती है कि भाई जो पहले हुआ था वही अब होगा, अब क्यों बर्बाद है। तो माइंड वांट्स टू गो फॉर द नेगेटिव। एक साइकोलॉजी का जब पार्ट बन जाता है ना कि इंसान सोचना ही गलत चाहता है, वो उसकी जब नेचर का पार्ट बन जाती है ना, वो उसे बार बार कंपेल करेगी। इसलिए कुछ लोग रात को जाके ना, सिर्फ कुछ औरतों को ये हो जाता है कि उनको डिश वॉश करने की ना कंपल्शन फील हो रही होती है, कुछ लोगों को कपड़े साफ करने की होती है, कुछ लोगों को बाल बनाने की होती है, बार बार बना रहे हो। तो वो स्टेट के पीछे एक शक और वहम होता है, वो वहम ट्रिगर करता है उसकी उस चीज़ को। इसको कम करने का तरीक़ेकार ये सर्टेनिटी की स्टेज को और क्लैरिटी की स्टेज पे लाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब वो कॉग्निटिव हो नहीं हो, वो तो मैं अब मेडिकल उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इफ़ यू हैव टू फाइट दिस थिंग आउट, वो जो वहम बैठा हुआ है ना, जिससे वो वहम आता है, और वहम को डील करने का तरीक़ेकार वो माइंड से जब नहीं लड़ पाता, वो बार बार वो उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी में वो बार बार एक वहम उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी इंगेज करता रहता है, और वो आपको एक काम 10-10 बार करते रहता है। कंटेंट में फसाद है उसका, कंटेंट और नीयत के कंटेंट को ठीक करेगा, अपने परसेप्शनल फाइट इसको बहुत करनी है, और बार बार उसको रिजल्ट्स देख के रिजल्ट्स दिखा के उसकी साइकोलॉजी तोड़ेंगे वहाँ पर, एक्सपेक्टेडली उम्मीद है कि उसका OCD जो है वो रिवर्स बैक हो जाए यहाँ से।